नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा यहां पर 28 जून से शुरू कर दी जाएगी और 22 अगस्त को इसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए जो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और इस ताक पर थे कि कब अमरनाथ यात्रा को शुरू किया जाएगा। तो सारे श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और जाहिर तौर पर अब यहां पर प्रशासन का आभार जताती हुई जनता भी देखी जा रही है, क्योंकि जितने भी कारोबारी लोग हैं जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अगर अमरनाथ यात्रा शुरू की जाती है तो उनका कारोबार बढ़ सकता है। तो चलिए और भी ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलते हैं। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मुंशी प्रेमचंद एक बड़े लेखक रहे हैं और मुंशी प्रेमचंद ने जब किसी को सम्मान देने की बात की तो जानवरों में पहला ख्याल उनको बेल को सम्मान देने का आया और उन्होंने 2 बेल की कहानी लिख डाली। बड़ी लोकप्रियता कहानी रही, लेकिन उसके बाद कई तरह के विवाद हुए और सबसे बड़ा विवाद कुत्तू ने शुरू किया। और कुत्तू ने यह भी सवाल शुरू किया कि अगर सम्मान देना था तो बेल को ही क्यों नहीं, कुत्तू को क्यों नहीं। कुत्ते वाकई सम्मान के काबिल है, क्योंकि कुत्तू की बहुत सी नस्लें हैं। बेल की शायद एक ही नस्ल हो, लेकिन कुत्तू की इतनी नस्लें हैं कि हर गली नुक्कड़ पे कोई न कोई कुत्ता मिल ही जाता है। इन दिनों एक इंसानमा कुत्ते की बात भी दुनिया भर में की जाती है, लेकिन कश्मीर में उससे ज्यादा बातें उन कुत्तों की जाती हैं जो इंसान के लिए 24 घंटे खतरा बने रहते हैं। खासतौर पर श्रीनगर के अस्पतालों के बाहर जो कुत्तों की तादाद है वो अस्पताल में आने वाले पेशेंट से लेकर अटेंडेंट तक एक मुसीबत बने रहते हैं। और शाम गए श्रीनगर के अस्पतालों से बाहर निकल के कोई दवा लाने के लिए मार्केट तक जाए तो कुत्ते उसकी जान के लालू पे पड़ जाते हैं। श्रीनगर के एसएमसी अस्पताल के बाहर की भी सूरत वही है। अस्पताल के अंदर किसी हद तक अब हालात बदल तो चुके हैं, लेकिन बाहर जो कुत्ते खड़ा है या बाहर जो कुत्ते रहते हैं उन कुत्तों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर शाम गए या सुबह तड़के जब लोगों की तादाद कम हो तो जुन्नू में ये कुत्ते आके इंसान से झपट पड़ने की कोशिश भी करते हैं। शहर देहात गांव हर जगह से कुत्तों की खबरें आती हैं। जंगली दरिंदे भी शहरों में आ चुके हैं, लेकिन ये कुत्ते और इन कुत्तों का इलाज करने के लिए सरकार के पास कायदा और कानून भी है। लेकिन क्या वाकई में वो सरकार के पास कायदा और कानून से निकल के प्रैक्टिकली कहीं जमीन पे नजर आता है? शायद नहीं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी है कहीं न कहीं इनकी तादाद को कम करना है, इनका कंट्रोल करना है। उसके लिए इनका बर्थ कंट्रोल की बात भी की गई थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। फिर ये सारी बढ़ती हुई तादाद अब एक इंसान के हिस्से में 7 कुत्ते जब आ ही जाएंगे तो साफ जाहिर है इंसानों का जीना महाल होगा। फिलहाल सरकार पर नजर यही है कि शहर में बढ़ती हुई तादाद कुत्तों की, चाहे वो गली नुक्कड़ पे हो, अस्पताल के बाहर हो, स्कूल के बाहर हो, हर जगह पे इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन आखिर करेगा कंट्रोल तो कौन करेगा? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खामोश है, दूसरे इदारे तमाशा देख रहे हैं और कुत्ते मनमानियां किए हुए हैं। सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब रुक कर लेते हैं शहर श्रीनगर का। शहर श्रीनगर के अंदर देखो कि टूरिस्ट किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है और जैसे ही मौसम ने करवट ली है उसके बाद लगातार पर्यटक जो है वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या फिर डल झील की बात करें तो जाहिर तौर पर पर्यटक जो है वो यहां पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान किस तरह से बता रहे हैं पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐसा लुत्फ उठा रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बढ़िया है और काफ़ी सुंदर लेक है। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। कैसे प्लान हुआ आपका ट्रिप वगैरह? क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग डर रहे थे इस टाइम ट्रैवल करने से, बट आपको लगता है कि कश्मीर में इतना ज़्यादा डर नहीं है, कोविड का इतना टेंशन नहीं है? हाँ, मुझे लगता है यहाँ कम भी है, केसेस भी इतने नहीं है और चेकिंग भी प्रॉपर हो रही है एयरपोर्ट पे भी, और ऐसा कोई इशू नहीं है। और सब लोग काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, काफ़ी आई थिंक विजिट जरूर करना चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट को क्या मेजर इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि और टूरिस्ट आए कश्मीर, ताकि और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए लोग आए? क्योंकि अभी ट्यूलिप खुलने जा रहा है, गार्डन्स खुलने जा रहे हैं। थोड़ा और यहाँ पे आई थिंक मीडिया न्यूज़ पेपर ने प्रमोट करना चाहिए। बाहर की कंट्रीज तो बहुत प्रमोट होती है, मालदीव हो गया, आपका यूरोप हो गया, लेकिन कश्मीर जैसी जगह भी वंस इन अ लाइफ टाइम पूरा एक्सपीरियंस है और प्रमोट करना चाहिए। हमें अपने इंडिया को और प्रमोट करना चाहिए। तो एट द एंड व्हाट इज योर मैसेज फॉर इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो काफी ज्यादा पसंद करते हैं कश्मीर को, कि यहाँ पे जरूर आए और आई थिंक यहीं पे अपना
टूरिज्म में यहाँ पे स्पेंड करे बाहर जाने की जगह। तो यू बिलीव टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत यहाँ अप्रोच हो रहा है टूरिज्म आ रहे हैं अब तो। आई थिंक शादी करने के बाद भी काफी लोग आ रहे हैं काफी लोग अपने हनीमून के लिए भी। So you're from? I'm from Delhi. You're from Delhi? Yeah. So how are you feeling here? It's brilliant. It's a very good experience. It's very beautiful. So how you plan the trip? Still COVID-19 is pandemic is on, but still you believe that Kashmir is at least a COVID-free place? Yeah, I mean, so far it seems very nice, and we decided to come here because first trip after COVID had to be Kashmir. So how about the people? How about the hospitality of Kashmir? Everybody is very warm. We always see smiling faces. It's very nice. So this is the start. This is the beginning of the season. So Tulip is approaching after 20th. So what is your message for people living outside, especially for Kashmir? I think everybody should visit Kashmir at least once. It's something you should not miss in your lifetime. वादिये कश्मीर के मौसम की बात करें तो लाजवाब मौसम, और साथ ही साथ इस मौसम के साथ साथ सैर व तफरी करने के लिए सयाह भी आ रहे हैं। और सयाहों का यह भी मानना है कि एक जानिब अगर देखा जाए तो पहले कोविड की टेंशन थी, अब कश्मीर आके लगता है कि यहाँ पर थोड़ा उतना कोविड का असर है नहीं, जबकि सैर व तफरी करने के लिए यहाँ खूबसूरत जगह तो है, मगर साथ ही साथ सयाहत को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म महकमे को अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। जबकि हम देख रहे हैं कि अब टूलिप भी खुलने वाला है, और टूलिप के साथ साथ एक्सपेक्टेशन यही है कि वादिये कश्मीर में टूरिज्म की बहार बढ़ जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलेंगे और पट्टन से दिखा देते हैं कि आज भी आम जनता जो है वो टीन के शेड में रहने को मजबूर है। 2009 में लगातार टीन का शेड बनाया गया था, लेकिन उसके बाद पीएम आवास योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। जाहिर तौर पर कहां पर कमियां रह गई हैं, राही निसार अपडेट कर रहे हैं, सुनिए। गोडनिकस नंबरस पे प्रोग्राम आज सबस वन कल सबस पटम ब्लाकस मज केस, मगर मे गोडनिकस नंबरस पे हम कस योर तमाम टीम दिवान नजर तो गसान वीडियो सब वीडियो सब तम वन केस वात बाकी केस, मगर मे दुत कह केस बस गोडनिकस नंबरस वनस पे मे चिट अंसारी न्यूज सह मे त्रुम तो तुम और वातान पोस तुम त्रो तत पे वुच मे कहें योर आवा तुम जहाँ मौकस कह नफर यम वुच तुम टिन शेडस मज हर वन बे न्याल पर VW हम आए योर सारी आए मौकस बे वंग आमुक सह आए योर मौकस तो तुम यथ वरियस मे त्रो कहें गो वन तान तुम क्या बनान मतलब युथी तुम योर ना दफ्तर तुम क्या तत बनान तुम वन वन वोत कह केस तो युथी वात तुथी वातनो तह मगर अस नश वोत कह कसन बाकी इलाकन त्रोक अस त्रोक ये कहें फार्म ब्रोट, मगर वन गई ना ख्याल व्याल अमन कहें टीम तुम वनकन तन योर ना चेकस तुम समझो तुम क्या वीडियो सब कंसर्न तुमो क्या तम वन तुम प्रो हालत कि वह कड़ान नान प्रारान मगर ख्याल व्याल गसान तैसे तो कहें जमात तो ब्या जमात नान हम खाली वन कल वन सबस सबस वन कल से यहाँ पे लगातार ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको यहाँ पे मकान मिलेंगे। बिल्कुल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इच्छा के पसना की, यहाँ पे तो 2009 से ये फैमिलीज इन्हीं टिन शेडों में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको मकान मिलेंगे, जबकि इनका ये भी कहना है कि लगातार ये यहाँ पे दफ्तरों के तो चक्कर काट रहे हैं, मगर इनको अभी तक मकान फराहम क्यों नहीं हो रहे हैं तो ये तो डिपार्टमेंट ही जानता है। बिल्कुल इनका ये कहना है कि हमने यहाँ पे कंसर्न जो यहाँ पे ब्लॉक इनका आता है वहाँ पे तो हमने एप्लीकेशन डाली है और रोज़ाना हम वहाँ पे जाते हैं, और इनका ये भी कहना है कि ब्लॉक की तरफ से यहाँ पे तो टीम चेकिंग के लिए आ गई है, उन्होंने तो यहाँ पे देखा है, सर्वे भी किया है कि ये फैमिलीज यहाँ पे टीन के शेडों में रह रही है, मगर अभी तक इनको यहाँ पे मकान के बारे में जो भी यहाँ पे वो स्कीम है या जो फंड मिलता है मकान तामीर करने के लिए, इनको अभी तक वो क्यों नहीं मिली है वो तो यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट जानता है। तो अब यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनके जो यहाँ पे पेंडिंग केसेस है उनको आगे ले जाए, ताकि जो वहाँ से फंडिंग आए तो इन यहाँ पे जो मुस्तहिक अफराद है इनको यहाँ पे मिले। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे। जिला बारामूला के अंदर भी मूलभूत सुविधाओं से लोग यहां पर वंचित दिख रहे हैं। पर पहुंचे हुए हैं इरशाद, देख लीजिए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे जो मोहरा का इलाका है, यहाँ पे दाता मंदिर है। हालांकि इस दाता मंदिर को तकरीबन 1300 साल हुए हैं और इसके साथ साथ
यहाँ पे एक ख़ास बात निकली। यहाँ पे तकरीबन आज से 20 साल पहले एक मटकी जो है निकली और वो इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि ये जो यहाँ पे जो आज से तकरीबन 20 साल पहले जो यहाँ पे काम कर रहे थे, दीवार बना रहे थे और खुदाई के दौरान ये 5 यहाँ पे मटकी निकली और उनमें से तकरीबन 4 जो हैं वो टूट गए हैं। एक यहाँ पे जो है इस वक्त भी मौजूद है, हालांकि उसमें पानी भरा हुआ है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि उसमें जो है पानी कम नहीं होता है। यहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे एक मुकामी जो औरत हैं, इसके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी माँ जी, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और जेके न्यूज़ में। आप ये बताइए, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कब से आप पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? और कर रही हूँ 30। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गिरजा देवी है, मैं यहाँ की लोकल हूँ और मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, इधर देखभाल भी करती हूँ। मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर और देखभाल में कर रही हूँ। और लोकल भी बहुत आते हैं मंदिर में, सब आते हैं पूजा करने के लिए। हम भी करते हैं पूजा। अच्छा जी। कब से आप यहाँ पे पूजा कर रही हैं? मैं मतलब 30-35 साल होने लगे। मैं पूजा कर रही हूँ। पहले मेरा पति था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में मैं पूजा कर रही हूँ इधर। तो क्या खास बात है इस मंदिर के हवाले से बताइए, कितना टाइम हुआ, कितना समय हुआ इसको? इसको बहुत समय हो गया है, मतलब बहुत टाइम का ये पांडु ने बनाया है, ये मंदिर बहुत टाइम का है। तो इसकी हिस्ट्री जो है हमारे महकमे में है, दफ्तर में है, उधर से आपको पता चलेगा क्या इसकी हिस्ट्री है। तो इसका जो देखभाल है वो कौन कर रहा है? इसकी देखभाल मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, गिरजा देवी। अच्छा, इसके साथ साथ फौज भी यहाँ पे BSF के जवान भी सब करते हैं देखभाल, फौज भी करते हैं, फौजी भाई भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, सब करते हैं आकर इधर। तो इस मंदिर में खास क्या है, उस हवाले से बताइए। खास इसमें मूर्ति है अंदर और मतलब देवी देवते की मूर्ति है और इधर यहाँ के पत्थर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। इसकी ये खास मतलब है। ये भी सुना है, क्योंकि लोगों के साथ हमारी बात है, लोगों का ये कहना कि इसमें जो है सोने की मूर्ति है, तो किस हद तक सही है? सोने की मूर्ति तो नहीं है इधर, मतलब मूर्ति दूसरी है, मतलब लोकल मूर्ति है। सोना मतलब इसमें मतलब इसकी अंदर है बहुत, तो वो मतलब किसी को दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देगा। सोना बोलते हैं, सोना है इसके मंदिर में, सोना है, मगर दिखाई आज तक नहीं दिया किसी को भी। तो अंदर क्या है जो मंदिर में आप जाते हैं जी, कितनी गहराई है इसकी? इसमें मतलब है, मतलब गहराई बहुत है, गहराई इसकी बहुत है, चौड़ाई में भी तो गहराई इसकी बहुत है जी। अच्छा, ये जो मटकी यहाँ से निकली, ये कब निकली और कितनी मटकियाँ यहाँ? जो इधर से निकले थे 4-5 मटके, तो जिसमें 4 टूट गए, तो एक मतलब मौजूद है जी। तो ये इसमें पानी आप भरते हैं या खुद ही नीचे से ही पानी से? अच्छा, पानी भरते हैं, तो बस ये रखा है। कोई जो भी आएगा इधर वो देखेगा, पहले इस मटके को देखता है। अब आप इर्द गिर्द के सारे लोग यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने? हाँ, पूजा पाठ करने के लिए सब आते हैं, जो हिंदू लोग हैं, पंडित है, वो सब आते हैं पूजा करने के लिए। दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं? जी, सब आते हैं, दूर से भी आते हैं, नजदीक के भी आते हैं, सब आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गिरजा देवी। हालांकि इन्होंने यही कहा कि इस मंदिर में हम उर्से दराज से जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे यही जो है पूजा कर रही है और इसके साथ साथ जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे हम लोकल्स की बात करें, वो भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, ये 1300 पुराना मंदिर है। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की गिरजा देवी के साथ, और इनका यही कहना है कि इसमें जो है सोना, चांदी और इसके साथ साथ जो बाकी जो मूर्तियां हैं वो इसमें हैं। हम बात कर रहे थे इस दाता मंदिर के हवाले से। आज आपको एक अनोखा चीज़ हम दिखाएंगे। हालांकि अगर हम इस मंदिर की बात करें, यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं
सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आते हैं, वो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे, मैं आपको बता दे चलो, आज से तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पे जब दीवार की खुदाई की गई थी, दीवार बना रहे थे, और यहाँ पे तकरीबन ऐसी जो है तकरीबन 5 मटकी जो है यहाँ से निकली और 4 जो है वो टूट गई। एक इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं विजुअलों में, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप गुलिस्तान और जेके न्यूज पे देख सकते हैं। ये जो 1300 साल पुराने ये जो मटकी है आप देख सकते हैं, इसमें जो है पानी भी भरा हुआ है। लगातार जो है यहाँ पे इस वक्त भी लोग आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आते हैं। अगरचे हम इस मटकी की बात करें, इसकी जो गहराई है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई कितनी है। तकरीबन इसकी गहराई जो है, हालांकि इसमें जो है निशान भी लगे हुए हैं, 1 2 3 450 फीट इसकी गहराई है। आप देख सकते हैं ये 1300 साल पुरानी ये जो मटकी है। हालांकि दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं। चलिए अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ से दिखा देते हैं कि किस तरह से आज श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, क्योंकि राजौरी के अंदर जो जवान शहीद हुए थे, डीएसपी मंजीत सिंह यहां पर शहीद हुए थे, उन्हीं को याद करते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया। श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई है। जमशेद पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। आज ही के दिन 2003 में इसी पुंछ बस स्टैंड में डीएसपी शहीद मंजीत सिंह जो आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर में जिनकी शहादत हुई, उनकी याद में हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें पुंछ के तमाम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, एक्स रजिस्ट्रेटर्स हैं, बाकी जो मीडिया फर्टर्निटी से लोग हैं, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको श्रद्धांजलि पेश कर सकें। 2003 में पुंछ में हुए एक फिदाइन हमले में मिलिटेंट को हलाक करने वाले डीएसपी मंजीत सिंह को आज श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें एसएसपी पुंछ, एडिशनल एसपी पुंछ के साथ बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ शहरी भी शामिल थे, जिसमें तमाम मजहबों के लोग भी शामिल हुए और डीएसपी मंजीत सिंह को आज श्रद्धांजलि दी गई है। याद रहे कि 2003 में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मिलिटेंटों ने एक फिदाइन हमला किया, जिसमें मिलिटेंट एक होटल में दाखिल हुए और उसके बाद वहां इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें डीएसपी मंजीत सिंह शहीद हुए, जिनको आज श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी बात यह है कि इनकी श्रद्धांजलि में आज पुंछ के बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए, जिसमें हर मजहब के लोगों ने मंजीत सिंह की इस कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए मैं जमशेद मलिक। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का, और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है वो देख लीजिए। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में एक बार फिर से 2 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं, और उसी के साथ साथ एक नई डेथ भी रिपोर्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से। और पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि सांबा जिला में हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, और पिछले कई दिनों से यह भी देखा जा रहा था कि कोई भी पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं हो रहा था, और उसी के साथ साथ डेथ टोल भी पूरी तरह से स्टेबल था, और कोई भी जो डेथ का मामला है वो भी रिपोर्ट नहीं हो रहा था।
था, लेकिन एकदम से 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामला बताया जा रहा है सिम्टोमेटिक केस है और एक ट्रैवल हिस्ट्री का मामला बताया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो डेथ रिपोर्ट हुई है सांबा जिला में, ये सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के माल कलंदरिया गांव में रिपोर्ट हुई है, जहां पर 68 वर्षीय व्यक्ति जो कि 3 फरवरी को बताया जा रहा है कि सांस लेने में इस व्यक्ति को दिक्कत आ रही थी और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उपचाराधीन किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें लुधियाना के डीएमसी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जब उन्हें अस्पताल से घर वापस ला रहे थे तो इस व्यक्ति की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। कोरोना वायरस की वजह से इनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही थी और चेस्ट कंजेशन भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये 2 नए पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं और उसी के साथ साथ एक जो डेथ का मामला रिपोर्ट हुआ है, तो आंकड़े एक बार फिर से बदल चुके हैं। पिछले कई दिनों से आंकड़े लगातार रिपीट हो रहे थे और हम यही आपको अपडेट कर रहे थे कि सांबा जिला जल्द जो है वो कोरोना वायरस फ्री होने वाला है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा सांबा डिस्ट्रिक्ट को कोविड फ्री होने में। जिस तरह से ये 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और उसी के साथ साथ एक डेथ का मामला भी सामने आया है, तो आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से एक नया स्ट्रेन भी देखा जा रहा है कोरोना वायरस का, बाहरी राज्यों में आपने देखा कि लगातार केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाकों में लॉकडाउन की प्रक्रिया को भी एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। हम ये तो कह रहे थे कि इस वायरस से हमें निजात मिलना शुरू हो चुकी है और अब डरने वाली कोई भी बात नहीं है, हालांकि अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि मामले कब कहां से सामने आ जाए पॉजिटिव और कहां से डेथ का केस सामने आ जाए। इसको लेकर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये नए आंकड़े हैं, यानी आंकड़ों में तब्दीली साफ तौर पर देखी जा रही है और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े पूरी तरह से शून्य हो जाएं। और मैं आपको जाते जाते ये भी अपडेट कर देता हूं कि अब जो टोटल पॉजिटिव मामले जिला सांबा में रिपोर्ट हुए हैं, ये आंकड़ा 2843 का हो चुका है। एक्टिव मामले अभी भी 7 ही बचे हुए हैं पूरे जिला में और उसी के साथ साथ अगर रिकवरी की बात करें तो टोटल रिकवरी 2795 हो चुकी है, यानी एक नई रिकवरी भी रिपोर्ट हुई है काफी दिनों के बाद। और जो डेथ का टोल है अब ये 40 की बजाय 41 हो चुका है, जिस तरह से ये नया मामला डेथ का सामने आया है। तो एहतियात आप बरतते रहिए, तभी आपकी जो है वो भलाई है इसमें, क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो कोवैक्सीन भी लगना हर वर्ग के व्यक्ति को शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक ये वैक्सीन हर वर्ग के व्यक्ति को नहीं लग जाती तब तक इस वायरस से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए एहतियात बरतने में ही भलाई है। तो ये है नया कोरोना वायरस का अपडेट जिला सांबा का। यहां आंकड़ों में साफ तौर पर तब्दीली देखी जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगरू 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला कठुआ की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद देखी जा रही है। महंगाई का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। जीए मीर यहां पर पहुंचे हैं, आम जनता को भी संबोधित किया गया, लेकिन महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। सरबजीत अपडेट कर रहे हैं क्या कुछ पूरे सूरत हाल रहे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पर लामबंद हुई है, देखिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज कठुआ जिला के दयालाचा इलाके में आज एक जनसभा का संबोधित किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर यहां पर बातें हुई हैं। सबसे ज़्यादा अगर बातें हुई हैं तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर यहां पर स्टेज पर एक के बाद एक वक्ताओं ने यहां पर जनता को जागरूक किया है कि किस प्रकार से सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार ओपोजिशन में थी तो बड़े बड़े वादे करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन ये दावे और वादे जो हैं अब खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि लगातार महंगाई जो है वो बेहताशा बढ़ रही है। सिलेंडर के दाम जो है 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तेल और अन्य सामग्री की कीमतें जो हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं, जिसके कारण महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इसी तरह के कार्यक्रम जो है कांग्रेस जगह जगह करते नजर आ रही है। वहीं कठुआ के दयालाचा क्षेत्र में आज इस पैलेस में एक जो कांग्रेस की ओर से जनसभा को संबोधित किया है, जिस पर केंद्र की सरकार पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि लोगों को अब जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस प्रकार से इस सरकार ने दावे किए थे, वादे किए थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन वो दावे और वादे जो हैं वो खोखले साबित हो गए हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला डोडा, और डोडा से भी वसीम गट्टू क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता वहां पर भी काफी तरीके से परेशान दिख रही है। क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, देख लीजिए। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद,
यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन। अभी हम मौजूद हैं खलेनी डोडा में, और खलेनी डोडा में एक यूनियन के बीच में हम खड़े हैं और इन्हीं से जानते हैं, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कौन सी यूनियन है और क्या इनका मुद्दा है। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील जी, थोड़ा बताएं जो आप यहाँ पे और जो भी ट्रेंड लोग हैं और ख़ासकर जो मज़दूर तबका हमारा है वो यहाँ से उठ के हिमाचल में काम करने जा रहा है, वो बाहर स्टेटों में काम करने जा रहा है और वहाँ पे वो जो मुश्किलात उनको आई है, कई लोग हमारे कई मज़दूर जो हैं वो आपने सुना होगा कि उधर लद्दाख वाली साइड में उनकी डेथ भी हुई। तो एक बहुत मुश्किलात का जो वो काम जो है हमारे यहाँ की यूथ जो कर रही है, उसके लिए जो स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके लिए जो प्रोजेक्ट है, उसमें हमारा जो यूनियन का जो काम जिसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि वो जो ट्रेडमैन और यहाँ का मजदूर जो है, मरम्मत का जो पिछड़ा हुआ इलाका उसका मजदूर, हमारे जो ये खैनी ब्लॉक, कौन कौन से लोग लगाए जाएंगे? क्या ड्राइवर होंगे या जो टेक्नीशियन होंगे, बाकी सारे लोग होंगे? बहुत से, देखो हमारे, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और वो पंजाब में काम कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें कुछ पता नहीं लगेगा। और वो ब्लैकमेलर उन लोगों से पहले ही 1 या 2 बंदों से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि यार आप 1000 रुपया दे दो, रजिस्ट्रेशन होगी, फॉर्म फोटो स्टेट पे जाके फॉर्म निकाल के, हाँ जी ये फॉर्म भरना है, ये भरना है, वो भरना है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर किसान, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी काम करे, वो 10 यूनियन खड़ी करे, 20 करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि आखिर ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है। अभी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की कवायद पूरी तरह से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। 28 जून से ये यात्रा शुरू हो जाएगी और 22 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक सौगात यहाँ मानी जा रही है, जो लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को चलाने की अनुमति देगा। तो जाहिर तौर पर अब प्रशासन ने कमर कस ली है और अब देखना यह होगा कि किस तरह से तांता जो है वो श्रद्धालुओं का लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार चॉपर सर्विस और साथ ही साथ बैटरी जो ऑटो है उसकी सर्विस भी यहां पर फराहम कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि जब समय आएगा तो आखिर क्या वहां पर गाड़ियां चल पाती हैं या नहीं, क्योंकि मौसम लगातार बाधा जो है वो बनता है और किस तरह से अमरनाथ यात्रा को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन पूरी तरह से जो हमारी जनता है वो आभार जताती हुई नजर आ रही है सरकार का, क्योंकि 28 जून को अगर अमरनाथ यात्रा यहां पर शुरू होती है तो काफी तरीके से आम जनता के बीच में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कारोबारी लोगों के अंदर तो उत्साह है ही और साथ ही साथ जो लोग लंगर की सुविधा यहां पर देते हैं उनके लिए भी काफी बड़ी तरीके से सौगात बनकर ये दिन आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि जमीनी सतह पर आज भी काम करने की जरूरत है, ग्राउंड पर आज भी योजनाओं को पहुंचाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो आज भी मरहूम रह रही है, तो ग्राउंड पर पूरी तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।